हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डेरिवेटिव के एक और रूल की बात करेंगे। इसमें हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, देखिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन है। इफ़ ए फंक्शन इज़ गिवन इन द फॉर्म एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए where a is a constant then it is called an implicit function। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म का दिया हुआ हो, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ हो कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए, है ना, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ हो, तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक्स स्क्वेयर बटा ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बटा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, यानी कि एक्स और वाई दोनों इस तरफ होंगे और एक कांस्टेंट इस तरफ होगा इक्वल के राइट साइड। इनका मतलब क्या बनता है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। और इसमें एक्स और वाई वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे में हमें कई बार डेरिवेटिव पूछ लिया जाता है कि y का डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू x, या कई बार x का डेरिवेटिव पूछ लिया जाता है y के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि dx बाय dy, ठीक है ना, कैसे भी पूछा जा सकता है। दोनों में से ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे में हम इनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो इसमें हम सीखेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ न्यूमेरिक एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स भी है यहाँ पर, जैसे कि 2x स्क्वेयर प्लस 3x वाई इज इक्वल टू 3। ये वाला एग्जाम्पल है, ये है, ये है। अब यहाँ पर मेन जो बात आती है वो ये है कि इम्प्लिसिट का मतलब क्या है। देखिए इम्प्लिसिट के बारे में मेरी जो समझ है वो मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट से क्लियर करता हूँ। मैं इसको जिस तरह से देखता हूँ, मान लीजिए कि कोई किसान है। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में इम्प्लिसिट कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ा होगा। ये किसान है, इसके पास अपनी ज़मीन है और मान लीजिए कि ये गेहूं का प्रोडक्शन करता है। गेहूं के प्रोडक्शन के लिए बाकी इनपुट्स जैसे कि लेबर है, ये मान लीजिए एक्स गेहूं का प्रोडक्शन है और इसके प्रोडक्शन में मान लीजिए लेबर लगती है, उसको ये बाहर से मंगाता है, यानी कि उसके लिए ये वेज रेट जो है वेज रेट के अकॉर्डिंग उसको वेज देता है, उसका रिवार्ड। और कैपिटल है, मान लीजिए कि ट्रैक्टर तो खरी इस इमेज में तो ट्रैक्टर यूज़ नहीं किया, या किसी और तरह की कैपिटल यूज़ करता है, कस्सी है या वो कुछ और है, ठीक है। और सीड्स है, ये सारे ये बाहर से लेता है, लैंड इसका अपना है, ठीक है। तो इनके लिए जो ये पेमेंट करता है उसको तो हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है ना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और ये लैंड इसका खुद का है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि इसके लिए इसको किसी बाहरी व्यक्ति को पेमेंट नहीं करनी होती। तो मान लीजिए कि ये गेहूं का प्रोडक्शन करता है और ये 150 रुपये का गेहूं प्रोड्यूस कर लेता है। इस प्रोडक्शन में इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये इसका टोटल रिवेन्यू है मान लीजिए, और जो टोटल कॉस्ट है ये सारे मिलाकर ये मान लो 100 रुपये इसकी टोटल कॉस्ट जो है आती है। हम इसका अगर प्रॉफिट निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, टी आर माइनस टी सी, यानी कि 150 माइनस 100 यानी कि 50 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन सपोज कीजिए कि ये जो लैंड इसने खुद का लगाया है, अगर ये इसे किसी दूसरे व्यक्ति से किराए पे लेना पड़ता, इसके लिए रेंट पे करना पड़ता, तो क्या इसका प्रॉफिट इतना ही होता। मान लीजिए कि इसके लिए इसको अगर ये किसी और को ये लैंड
किसी और से लेता तो इसको मान लीजिए कि 20 रुपये इसके रेंट के देने पड़ते, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती? इसके अंदर हम 20 रुपीज़ मान लीजिए ऐड कर देते हैं, तो 120 इसकी टोटल कॉस्ट हो जाती और इसका प्रॉफिट बनता TR माइनस TC इज इक्वल टू 150 माइनस 120 यानी कि 30 रुपीज़, है ना। तो 30 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट होता। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट है लैंड की, ये इम्प्लिसिट है, इसी में शामिल है। अब हमने इसकी कॉस्ट को इसमें शामिल करके इसको एक्सप्लिसिट बना दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ फंक्शंस को एक्सप्लिसिट बनाया जा सकता है, कुछ को नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, ये जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। वैसे तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, लेकिन इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी लिखा जा सकता। अब एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है? अभी तक हमने जो भी डेरिवेटिव किए हैं वो हमने कुछ इस तरह से किए हैं, जैसे कि y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 3x, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि y में होने वाला चेंज वो x के ऊपर डिपेंड करता है टोटली, y में होने वाला चेंज y के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे फंक्शन को तो हम एक तरह से एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ को एक्सप्लिसिट बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करें, इसको ऐसे लिख दे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, है ना। और यहाँ पर हम इसका अगर अंडरूट ले दे वाई स्क्वेयर अंडरूट और अंडरूट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इस स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू अंडरूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये अब पूरा का पूरा y जो है x की फॉर्म में आ गया है, कांस्टेंट और x की फॉर्म में आ गया है। कुछ को नहीं बना सकते हम, ठीक है। जैसे कि ये वाला फंक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस bx स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अगर हम इसे y की फॉर्म में लिखना चाहे y, तो कैसे कैसे लिख सकते हैं? 2hx इसको हमने यहीं रखा और 1 माइनस ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी, यहाँ पर ये y है, b इसको मैं फिर से लिखता हूँ, बी वाई स्क्वेयर, और ऐसे यहाँ पे हम इसको y को यहीं पे छोड़ के x को इस तरफ ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी वाई स्क्वेयर बटे 2hx। लेकिन आप देखेंगे कि y इस तरफ भी है, ठीक है, और y इस तरफ भी है, यानी कि y केवल x का फंक्शन नहीं है, y का भी फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको हम इम्प्लिसिट फॉर्म में ही रख सकते हैं, ठीक है ना, इसको एक्सप्लिसिट नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि मान लीजिए इस किसान ने जो इनपुट्स यूज किए हैं, इसी तरह से मान लो दो किसान हैं A और B, ठीक है। A ने मान लो कि A वैरायटी का वीट का जो है सीड्स डाले हैं, सीड्स, और B ने मान लो B वैरायटी का सीड्स डाला है। बाकी सारे इनपुट्स लैंड, लेबर, लैंड, कैपिटल, वाटर, ठीक है ना, बाकी सब सेम है मान लीजिए, इसके भी और इसके भी। लेकिन जब प्रोडक्शन होता है तो इसका प्रोडक्शन मान लीजिए 150 kg होता है और इसका प्रोडक्शन मान लीजिए 100 kg होता है, ठीक है ना। तो ये 50 kg का डिफरेंस कैसे आया? क्योंकि ये देखिए, ये जिस वैरायटी का गेहूं है, इसके प्रोडक्शन से इसकी वैरायटी को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, इसकी क्वालिटी को। ये बी वैरायटी का गेहूं है, इसकी क्वालिटी को इसके प्रोडक्शन से अलग नहीं किया जा सकता, है ना। तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे वो उनको एक्सप्लिसिट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना, उनको इम्प्लिसिट ही रहेंगे वो। और इसका एक एग्जांपल ये है, हम इसको किसी भी फॉर्म में लिख ले, हम y को पूरी तरह से x की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे इसको, है ना। तो ऐसे फंक्शंस जो होंगे वो इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे।
अब हम बारी बारी से ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए बारी बारी से अब हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को। इसे देखिए, जब हम इसे करेंगे तो क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं इसको, ए को यहीं रखा, एक्स स्क्वेयर बटे डी एक्स प्लस 2h को बाहर रखा और डेरिवेटिव किया एक्स वाई का, प्लस बी को बाहर रखा और डेरिवेटिव किया वाई स्क्वेयर का, और यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में 1 का डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा a एक्स स्क्वेयर का 2x प्लस 2h, यहाँ पर एज इट इज। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको ब्रैकेट में करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि x को एज इट इज़ मान लिया और डेरिवेटिव किया y का, प्लस y एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है ना, ऐसे। फिर प्लस में b इंटू वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई स्क्वेयर का तो होगा 2y और y का होगा dy बाई डी एक्स, 1 का हो जाएगा 0। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 2ax ऐसे लिख लेते हैं हम इसको, 2h इंटू पहले अंदर वाले को करते हैं, ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बटे डी एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ y बचा, प्लस 2by, इसको ऐसे ही लिख लिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस 2h को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2hx dy बाई डी एक्स प्लस में 2hy प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है और यहाँ पर भी, तो इसमें से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, या इसको एक बार पहले इकट्ठा ही लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर 2hx dy बाई डी एक्स प्लस में इसको साथ में लिख लेते हैं 2by dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर है 2ax और यहाँ पर है प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। ये जो टर्म है इसको हम इक्वल के राइट साइड लेके जाएंगे और इसमें से हम dy कॉमन निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला हमने, इक्वल अभी नहीं लगाना, ब्रैकेट लगानी है, dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाला और अंदर क्या बचा हमारे पास 2hx, यहाँ पर ये बचा है और यहाँ पर प्लस में 2by, यहाँ पर ये बचा है, ये बाहर आ गया है। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2ax माइनस 2hy, ठीक है ना। इक्वल के राइट साइड जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं इसको, पहले हम इक्वल के राइट साइड वाला लिखते हैं, इसमें से हम -2 को कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से हम -2 को कॉमन निकाल सकते हैं, -2 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा ax प्लस hy, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास dy बाई डी एक्स को हमने यहीं पे रखा और ये जो पूरा का पूरा है यहाँ पर dy बाई डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा ऐसे करके, 2hx प्लस 2by। तो इसमें से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू ax प्लस hy बटे 2, अंदर क्या बचा hx प्लस by, है ना, इससे ये कैंसिल हुआ।
तो आंसर क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस एच वाई बटे एच एक्स प्लस बी वाई। इस तरह से हम इन इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो चलिए ठीक इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें भी हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो 2 को बाहर रखेंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 3 कांस्टेंट है, इसको यहीं रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे एक्स वाई का, और यहाँ पर 3 का डेरिवेटिव करेंगे जो कि कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू 2x, ठीक है ना, ये 2 आगे आया और इसकी पावर में से 1 गया, प्लस 3 इंटू, ये आपस में मल्टीप्लाई है, x इंटू वाई है तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम x को u मानते हैं, y को v मानते हैं। तो x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x, ऐसे हम इसको कर लेंगे। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हुआ तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 इंटू, अंदर क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हुआ 4x प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इनको हम इस तरफ ले आएंगे, 4x को इक्वल के राइट साइड लाएंगे तो माइनस का 4x बन जाएगा, प्लस के 3y को इक्वल के राइट साइड लाएंगे तो माइनस का 3y बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम चाहे तो इस डी वाई बाई डी एक्स को इसी तरफ रखेंगे और माइनस 4x माइनस 3y यहाँ पर है और 3x को इसके बटे कर देंगे 3x, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका डेरिवेटिव हुआ। आप चाहें तो इसमें से माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर 4x प्लस 3y बटे 3x, इस तरह से लिखा जा सकता है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसे देखकर एक फॉर्मूला मुझे याद आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसा ही बन गया ये, है ना। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये 4 है, इसको भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसमें हम चाहे तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, अगर ऐसा ना करना चाहे तो इसका मतलब ये बनता है, मैं इसे पहले हटा देता हूँ। इसका मतलब ये बनता है कि हम दोनों तरफ अंडररूट ले दें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और हमने यहाँ पर भी अंडररूट लिया, और 2 का स्क्वायर हमने यहाँ पर भी अंडररूट लिया। इस स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल, तो हमारे पास बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब ठीक वैसे ही जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं वैसे इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx बाय dx प्लस dy बाय dx, और 2 का भी डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो हो गया 1 प्लस में dy बाय dx इज इक्वल टू, ये हुआ 0। इसमें हम चाहे तो 1 को इक्वल के राइट साइड ला सकते हैं, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स को यहीं पे रखा और इसको यहाँ पर लेके आए,
ठीक है, तो इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि y इज इक्वल टू अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट एक्स, और ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक है। ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, हमें पता नहीं है कितना लंबा जाएगा, ये डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन इनफाइनाइट फंक्शन हुआ है ना। तो इसे हमें फाइनाइट फंक्शन बनाना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि ये जो एक एक्स है अंडरूट एक्स, इसको छोड़ के बाकी जितने अंडरूट एक्स चले हैं इन सब को y मान लेंगे, तो ये फाइनाइट फंक्शन हमारा बन जाएगा। ऐसे करके y इज इक्वल टू अंडरूट एक्स को, एक एक्स को एज इट इज़ रखा और प्लस में बाकी ये जितने x है इन्फिनिटी तक इन सब को y मान लिया। हम चाहे तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडरूट एक्स प्लस वाई और इसका स्क्वायर, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। इसका जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं ठीक उसी तरह से इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए हम एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2y होगा, और सिर्फ y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। इसी तरह हम dx बटा dx प्लस dy बाई dx ऐसे करेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो होगा 1, ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आया 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx। ये जो राइट साइड वाला हमारा dy बाई dx इसको लेफ़्ट साइड लाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस का है, लेफ़्ट साइड आके माइनस का बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2y इंटू dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज़ इक्वल टू 1। इसमें से हम इसे कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि dy बाई dx को हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा हमारे पास 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। हम इस dy बाई dx को इसी तरफ रखेंगे और ये वाली जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई है इसको इस तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2y माइनस 1। इस तरह से हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसा हमने ये किया था अभी। ये भी इनफाइनाइट फंक्शन है, इन्फिनिटी तक जाता है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स ऐसे करके ये बहुत लंबा जाएगा और पता नहीं कितना लंबा जाएगा। तो इसमें भी हम एक x को छोड़ के बाकी जितने 1 बाई एक्स है उनको y मान लेंगे। तो ये हमारा इनफाइनाइट से फाइनाइट फंक्शन बन जाएगा। तो कैसे देखिए y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस में 1 बाय बाकी जितने x है उनको y मान लिया। बस इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो इस तरफ वाली टर्म है ये वाली, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा y इज़ इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 बाय वाई स्क्वेयर। ये y यहाँ पर डिवाइड है, इस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर और यहाँ पर है x इंटू वाई प्लस 1। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और x इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में 1 का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा हमारा 2y, वाई स्क्वेयर का 2y और y का हुआ dy बाई dx। ये 0 हुआ है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई है
तो x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो ये आया हमारा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y को इसी तरफ रखिए, ये दोनों टर्म एक जैसी है, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल के लेफ़्ट साइड ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का हो जाएगा अब ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू y। इसमें से ये कॉमन है, निकाल लेंगे बाहर, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाला, अंदर आया हमारे पास 2y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू y। ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के राइट साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू y बाई 2y माइनस एक्स। तो इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।